जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज से लुसेंट का एक सीरीज चलाएंगे जिसका नाम मैं रखा हूं लुसेंट खाकी सीरीज। आप लोग जितने भी जीएस में या जीके में कमजोर विद्यार्थी हैं इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए और आपको ये डेली कंटेंट मिलेगा और लुसेंट को 2 महीना के अंदर हम लोग खत्म करेंगे। बारीकी से खत्म करेंगे, इस प्रकार खत्म करेंगे कि इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले भारत का इतिहास पढ़ने को है। भारत को इतिहास को पढ़ना है सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से रहता है और जो चैप्टर में भी पहले है लुसेंट में वो इतिहास ही है। तो भारत की इतिहास, सबसे पहले इतिहास कहते किसको है प्यारे बच्चों? इतिहास बीती हुई चीज को इतिहास कहते हैं। इतिहास डेली बन रहा है और डेली बिगड़ रहा है। प्रत्येक दिन इतिहास एक नया बन रहा है और प्रत्येक दिन इतिहास मिट्टी में मिल रहा है। तो इतिहास उसे कहते हैं, बीती हुई चीजों को पढ़ना जानना ही इतिहास है, उसे इतिहास कहते हैं। सबसे पहला बात। उसके बाद भारत के हिमालय से लेकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक फैला हुआ जो हमारा ये राष्ट्र है भारत, उसे भारत वर्ष कहा गया। क्या कहा गया है? भारत वर्ष कहा गया है। याद रखिएगा, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ हमारा ये राष्ट्र है उसे भारत वर्ष कहा गया। और ये भारत वर्ष किसमें कहा गया है? महाकाव्य और पुराणों में भी इसे कहा गया है। महाकाव्य और पुराण आप जानते हैं हमारा हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही बेहद महाकाव्य और पुराण धार्मिक ग्रंथ है, पुराना ग्रंथ है। उसमें भी भारतवर्ष का नाम महाकाव्य और पुराणों में लिया गया है। अब भारतवर्ष के बाद भारत का देश, यानी भारतवर्ष के मतलब होता है भारत का देश, अर्थात यहाँ के रहने वालों लोगों को भारतीय कहा जाता है। यहाँ के रहने वालों निवासियों को भारतीय कहा जाता है। साथ साथ हम लोग भारत के संतान हैं। भारतीय उसके साथ साथ भारत के संतान भी कहा जाता है। भारतीय और भारत के संतान भी कहा जाता है। हम लोग जितने भारतीय हैं उसे भारत का संतान कहा गया है, ऐसा इतिहास में बताता है। उसके बाद प्यारे बच्चों इंडिया जो नाम रखा है प्यारे बच्चों, इंडिया को यूनानियों ने इंडिया बोला था। इंडिया को सबसे पहले इंडिया यूनानियों ने बोला था, इसे याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछता है। इंडिया को इंडिया यूनानियों ने रखा था। उसके बाद प्यारे बच्चों हिंद अथवा हिंदुस्तान मध्यकालीन भारत में जो मुस्लिम इतिहासकार थे, मध्यकालीन भारत के मुस्लिम इतिहासकार जो थे, उसी ने भारत को हिंद या हिंदुस्तान बोला था। मध्यकालीन भारत के जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन लोगों ने ही भारत को हिंद या हिंदुस्तान के नाम दिया था। तो ये चीजें कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए, कंफर्म हो जाना चाहिए। अब आते हैं भारतीय इतिहास को। प्यारे बच्चों, भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए पढ़ने में आसान हो इसके लिए हमारे इतिहासकारों ने 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 3 भागों में। चूंकि पढ़ने में आसान हो इसके लिए 3 भागों में बांट दिया, जिसमें जो पहला भाग था प्राचीन भाग है, दूसरा भाग मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन की मतलब पहले वाला जो इतिहास था, मध्यकालीन के मतलब जो मध्यकाल में जो बीता था, आधुनिक के मतलब जो अभी तक चल रहा है, आधुनिक एकदम नया। तो इन 3 भागों में हमारे इतिहासकारों ने पढ़ने के अनुसार बिल्कुल समझने के लिए 3 भागों में इतिहास को बांट दिया। अब है जो प्राचीन भारत को हम लोग सबसे पहले खत्म करेंगे, क्योंकि प्राचीन भारत है। मध्यकालीन और आधुनिक को प्राचीन के बाद खत्म करेंगे। अब है कि इसको जानकारी जो है, प्राचीन भारत को जानकारी मुख्यतः मिलता है वो 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। जो प्राचीन भारत के बारे में हम लोग को पढ़ेंगे उसको कैसे प्राप्त होता है कि ये प्राचीन काल में क्या क्या था, तो इसके लिए 4 स्रोत है।
धर्म ग्रंथ कौन कौन है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन चार मुख्य स्रोतों से ही हम पता करेंगे कि प्राचीन भारत में आखिर क्या था, कौन आया था, कौन गया था, क्या किया था, क्या खोज किया था। इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में। और प्राचीन भारत का चार स्रोतों से विवरण मिलता है, धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन चार चीजों से हम लोग देखेंगे। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से जो मिला, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से जो सर्वप्राचीन ग्रंथ मिला, सर्वप्राचीन ग्रंथ वो वेद मिला। अगर आपसे पूछे सबसे प्राचीन ग्रंथ और सबसे पुराना ग्रंथ कौन है, तो आपको मारकर आना है वेद। क्या मारकर आना है? वेद। अब वेद को सबसे पहले सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद सर्वप्राचीन ग्रंथ है। वेद का जो रचनाकार है या फिर इनका संकलन करता है महर्षि वेद व्यास, महर्षि कृष्णयान द्रौपयान वेद व्यास। बट आप महर्षि वेद व्यास से भी समझ सकते हैं, जनरल कंपटीटर हैं, आप हर चीजों से समझ सकते हैं। महर्षि वेद व्यास। वेद है जो चार प्रकार के हैं। चार प्रकार में सबसे पहला जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आप हम आशा करते होंगे कि वेद को आप लोग समझ गए होंगे। वेद सर्व प्राचीन और सर्व पुराना ग्रंथ है, इसे याद रखिएगा। वेद महर्षि वेद व्यास जी ने लिखे हैं। इसका चार प्रकार होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें हम लोग ऋग्वेद को सबसे पहले आएंगे, ऋग्वेद को सबसे पहले पढ़ेंगे, को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ऋग्वेद से जो भी क्वेश्चन आता है उस सारे क्वेश्चन मैं इसमें डाल दिया हूं। अब इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या होती है वो 10 होती है। कितनी होती है? मंडल की संख्या 10 होती है, इसे याद रखना है। मंडल कितनी होती है? 10 होती है। अब सूक्तों की बात किया जाए प्यारे, तो सूक्तों की संख्या 1028 होती है। मंडल की संख्या 10 और सूक्तों की संख्या 1028। उसके बाद ऋचाओं को अगर बात किया जाए तो 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 ऋचाएं हैं। और ऋचाएं को जो पढ़ने वाले जो व्याख्याता होते थे, पढ़ने वाले पंडित होते थे, उसे होर्त कहा जाता था। ऋचाओं को जो पढ़ने वाले पंडित हुआ करते थे उसे होर्त कहा जाता था। इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब तीसरे मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है, जो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया तीसरे मंडल है। विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया तीसरे मंडल है, उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पण किया गया है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है। उसके बाद ऋग्वेद से ही आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास की जानकारी मिलता है। ऋग्वेद से ही आर्य लोगों के राजनीतिक प्रणाली और उसका इतिहास के बारे में पता चलता है कि वो आर्य भी था, भारत में आर्य भी आया था। इस ऋग्वेद से ही पता चलता है उसका जीने की प्रणाली, उसका राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, उसका जानकारी इतिहास का। उसके बाद नौवें मंडल में ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित किया गया है। इसे भी याद रखना है, बहुत ज्यादा पूछता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता को, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित किया गया है। उसके बाद प्यारे बच्चों 10वें मंडल की बात करें तो 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज को 4 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया वो मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का खील, हस्तलिखित ऋचाओं को खील को दर्शाया गया है। तो ये सारे के सारे चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद और पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल है, सूक्तों की संख्या 1028 है, ऋचाओं की संख्या 10,462 है। इसको जो पढ़ने वाला पुरोहित हुआ करते थे उनको होर्त कहते थे। तीसरे मंडल विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया है और ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। उसके बाद ऋग्वेद से ही आज की राजनीतिक प्रणाली और इसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता समर्पित है।
उसके बाद 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खेल को समर्पित किया गया है। 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज के बारे में बताया गया है। अब चतुष्वर्ण समाज क्या है वो हम लोग देखते हैं। पुरुष सूक्त को ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार पुरुष सूक्त को 4 वर्ण में बांटा गया। 4 वर्ण के मतलब जात पात नहीं, 4 वर्ण के मतलब जात पात नहीं। ये आज इतिहास में आप लोग पढ़ लीजिए, जात पात में नहीं, बिल्कुल 4 वर्ण में पुरुष सूक्त को बांटा गया, जिसमें सबसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कहते किसके तो ये जो देख रहे हैं इससे ऊपर मुंडी का ये गला के ऊपरी हिस्सा को ब्राह्मण कहा जाता है। गला के ऊपरी हिस्सा को ब्राह्मण कहा जाता है, यानी मुख जहां है ये इसको ब्राह्मण कहते हैं। गला के ऊपरी हिस्सा को ब्राह्मण कहते हैं। उसके बाद क्षत्रिय, भुजा, जो हमारा ये भुजा है, ये भुजा इसको हम क्षत्रिय कहते हैं। ये क्षत्रिय जाति से है, ये क्षत्रिय है, इसको हम भुजा कहते हैं। उसके बाद जांग, जो आपका जांग है, जो पैर का निचला ऊपरा हिस्सा है और कमर का निचला हिस्सा, उसे हम बैस कहते हैं। और शूद्र, जो हमारा चरण पादुका है, जो हमारा जो पैर का निचला हिस्सा है, उसे हम शूद्र कहते हैं। तो ये मत समझिएगा कि जात पात वाला ये वर्ण नहीं है। 4 वर्णों में बांटा गया पुरुष सूक्त को कि गला से ऊपरी वाला हिस्सा जो है वो ब्राह्मण है, वो बीच वाला हिस्सा ये है जो क्षत्रिय है, जो उसके नीचे वाला हिस्सा वैश्य है और उससे नीचे वाला हिस्सा शूद्र है। ये 4 भागों में बांटा गया। ऋग्वेद में जो इंद्र के लिए रखा गया है 250 ऋचाओं को रखा गया है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं को रखा गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। ऐसा बताया जाता है कि जो 52 अवतार में 3 पग जो मांगे थे उसका भी व्याख्यान ऋग्वेद में ही मिलता है। 52 अवतार में जो 3 पग से धरती को नापा था, आसमान जो सभी को नापे थे, उसका भी व्याख्या ऋग्वेद में मिलता है, ऐसा बताया जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। तो ये इतिहास के प्रथम पेज, प्राचीन इतिहास के प्रथम और ऋग्वेद को हम लोग आज समझे। अगला दिन हम लोग यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को समझेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लूसेंट को हम लोग 1.5 से 2 महीना में खत्म करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।